शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इलेक्शन ब्रेकिंग आपके सामने। हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी पार्टी गठबंधन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर फैसला जल्द ही आ सकता है। दोनों ही पार्टियों के बीच सीटों को लेकर सहमति बन चुकी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से, ये बड़ी खबर। सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तय दोनों पार्टियों के बीच माना जा रहा। 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। इंडिया गठबंधन के तहत 6 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी। आम आदमी पार्टी को फरीदाबाद, गुरुग्राम, जींद सीट मिल सकती है। कलायत, पानीपत, ग्रामीण, पेहोवा सीट भी आम आदमी पार्टी को मिलना संभव है आज। और यह भी बता दें कि कांग्रेस अपनी तीसरी सूची भी जारी कर सकती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता दें, लगातार बैठकों का दौर जारी है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया और आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा लगातार मुलाकात कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं और एक ही एजेंडा है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। हरियाणा में विधानसभा का चुनाव दोनों ही पार्टियां मिलकर गठबंधन के तौर पर लड़ सकती है, इंडिया गठबंधन के तौर पर लड़ सकती है। और इसी को लेकर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर कई अटकलें लगाई जा रही। स्पर्श शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। स्पर्श, बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से इस वक्त की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो अटकलें लग रही थी सीट शेयरिंग फॉर्मूला को लेकर, वो अब लगभग क्लियर हो चुका है। आम आदमी पार्टी मांग कर रही थी कि 10 सीटें चाहिए, लेकिन कांग्रेस चाह रही थी कि 6 से 7 सीटें दे और वही अब सामने है, 6 सीटें आम आदमी पार्टी। देखिए, बिल्कुल बड़ी खबर दे रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन को लेकर लगभग फाइनल मोहर लग चुकी है। 6 सीटों पर सहमति जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बन गई है। इंडिया गठबंधन के तहत 6 सीटें जो है आम आदमी पार्टी को मिलती हुई जो है नजर आएगी। हम शुरू से जानकारी दे रहे थे कि 5 से 7 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी को जो है कांग्रेस देने के लिए तैयार है। ऐसे में 6 सीटों पर जो सहमति है वो आज जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बन गई है। इसको लेकर जल्द जो है ऐलान होता हुआ नजर आ सकता है। कल एक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हुई नजर आ सकती है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, और उसमें जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उसको लेकर जो ऐलान है वो आज जो है किया जा सकता है। हम सीटों के बारे में भी जानकारी दें कि कौन कौन सी सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी के पास जो है जाती हुई नजर आ सकती है। जींद की वो सीट होगी जो आम आदमी पार्टी के पास जाती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा कलायत, पानीपत, सीटें हैं हम आदमी के पास जो है जिन्हें ये जो है सूत्रों के हवाले से हमें जो है प्राप्त होती हुई जो है नजर आ रही है। ऐसे में लगातार गठबंधन को लेकर बैठकों का जो दौर है वो आज जो है चलता हुआ नजर आ रहा था। हमने देखा किस प्रकार से दीपक बाबरिया और राघव चड्ढा के बीच में जो बैठकें हैं वो होती हुई जो है नजर आ रही थी। और इस बीच जो बड़ी जानकारी हमारे पास सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है, कांग्रेस सूत्र और आम आदमी पार्टी सूत्र, उसके मुताबिक 6 सीटों पर जो आम सहमति है वो फिलहाल जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो है बन चुकी है। बिल्कुल स्पर्श, ये 6 सीटें जो इस वक्त आपने गिनवाई, इनमें से 4 सीटें ऐसी हैं जो पंजाब के आसपास के एरियाज की हैं और 2 सीटें ऐसी हैं जो एकदम दिल्ली से सटती हुई हैं। तो ऐसे में कितना फायदा जो है वो कांग्रेस को मिल सकता है आम आदमी पार्टी से गठबंधन करके, चूंकि दोनों ही राज्य दिल्ली और पंजाब, यहां पर आम आदमी पार्टी का गहरा प्रभाव है, जनाधार है, तो गठबंधन को कितनी मजबूती? और देखिए, इंडिया गठबंधन के तहत आगे बढ़ना चाहती थी दोनों पार्टियां, कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, और इसलिए हम देख रहे हैं कि एक बीच का रास्ता कहीं ना कहीं निकाला गया, जहां पर कांग्रेस जितनी सीटें देना चाहती थी उतनी सीटें लेने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार हो गई। लेकिन आम आदमी पार्टी ने यह शर्त रखी कि हम जो सीटें लेना चाहती है उस पर आप कहीं ना कहीं जो है असहमति बना लीजिए। अब वो सीटें कुछ इस प्रकार की थी जहां पर एनसीआर की कुछ सीटें जो है पड़ती हुई नजर आती थी। मसलन गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, इन पर जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, यानी दिल्ली में के आसपास के जो वोटर है वो कहीं ना कहीं प्रभाव रखते हुए नजर आते हैं। आम आदमी पार्टी अपना जो दिल्ली मॉडल है वो आज जो है दिखाने की कोशिश करती हुई नजर आती है। इसी तरीके से जो दूसरी सीटें निकलकर सामने आ रही है, कलायत की बात करें, वहां पर आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष है वो आज जो है खुद जो है कहीं ना कहीं ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से पानीपत ग्रामीण की बात करें, जींद की बात करें, ये कुछ जो मजबूत सीटें हैं जिनको लेकर आम आदमी पार्टी समझती है कि उनका जो गठबंधन है या फिर
कहें कि वो जो है खुद जो है इन सीटों पर कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में देखने को मिलती हुई नजर आती है। तो एक तरफ जहां कांग्रेस थी जो 5 से 7 सीटें चाहती थी, उसमें से 6 सीटों पर सहमति बनी। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी थी जो कि जो है चाहती थी कि जो उनकी सीटें मजबूत सीटें वो मिलती हुई नजर आए, वो आम आदमी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। तो ये गठबंधन अब कहीं ना कहीं जो है जो सिरे चढ़ता हुआ जो है नजर आ रहा है और इसको लेकर कल औपचारिक ऐलान होता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल स्पष्ट, जिस उद्देश्य से जो हम समझ पा रहे हैं दोनों पार्टियों के बीच एक गठबंधन हो रहा है, कांग्रेस निश्चित तौर पर यह चाहती है कि यदि आम आदमी पार्टी अकेले ये चुनाव लड़ती 90 की 90 विधानसभा सीटों पर तो शायद वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता था, वोट बट सकते थे। तो क्या अब इस गठबंधन के बाद ये देखा जा सकता है कि वोटों का ध्रुवीकरण उस तरह से ना हो जैसे सोचा जा रहा था, वोट ना बटे और इसका सीधा फायदा कांग्रेस को हो? देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी और खासतौर पर कांग्रेस और राहुल गांधी की ये सोच थी कि वोटों का जो ध्रुवीकरण है वो ना होते नजर आए। बेशक कांग्रेस ये समझ रही है कि पक्ष में माहौल जो है उनके देखने को मिलता नजर आ रहा है, लेकिन जिस प्रकार से जो वोटों का ध्रुवीकरण होता नजर आ सकता है, मसलन की कांग्रेस के खेमे एक वोट जा सकता है तो आम आदमी पार्टी अलग लड़ती तो उनके खेमे वोट जा सकता था। और हमने देखा कि हरियाणा में गठबंधनों का दौर भी देखने को मिलता नजर आया, जहां पर इनेलो बीएसपी का गठबंधन हुआ तो वहां से जो है वोट जो है बढ़ सकता था। इसी तरीके से जेजेपी और आजाद पार्टी जो है उसका गठबंधन जो है आजाद समाज पार्टी उसका गठबंधन होता नजर आया, तो वहां पर जो है वोटों का जो बंटवारा है वो होता नजर आ सकता है। इसलिए राहुल गांधी की सोच थी कि इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव कहीं ना कहीं जो है लड़ा जाए, इसको लेकर सहमति बनाने की कोशिश होती हुई नजर आए। हालांकि हरियाणा इकाई ये चाहती थी कि 90 की 90 सीटों पर जो है लड़ा जाए, लेकिन जब आलाकमान कहता है तो उसमें कहीं ना कहीं चीजें परवान चढ़ती हुई नजर आती है और वो चीजें जो है कहीं ना कहीं होती हुई नजर आई है। अब 6 सीटों पर जो सहमति है वो फिलहाल जो है बन गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में ये सूत्र में जानकारी दे रहे हैं और इसको लेकर औपचारिक ऐलान जो है जल्द होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल स्पष्ट, इससे पहले यह भी कहा जा रहा था, राहुल गांधी की तरफ से यह कहा गया था, बयान जारी हुआ था कि कांग्रेस केवल आम आदमी पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, सीपीआई, सीपीएम, इन तमाम पार्टियों के साथ गठबंधन करने में इंटरेस्टेड है। तो क्या ऐसी भी कोई जानकारी निकलकर सामने आई है आम आदमी पार्टी के अलावा इन सब पार्टियों से भी गठबंधन? देखिए, आम आदमी पार्टी से गठबंधन जो है हो चुका है या कहें कि होने वाला है, इसको लेकर पुख्ता सूत्र में जानकारी दे रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी या फिर लेफ्ट पार्टियां जो है उनके साथ में गठबंधन को लेकर चीजें जो है उस तरीके से आगे नहीं बढ़ी है, यानी मुश्किल है कि वहां पर गठबंधन होता हुआ नजर आए, क्योंकि जिस प्रकार से खबरें थी कि 1 से 2 सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी को जो है कांग्रेस जो है ऑफर करती हुई नजर आ सकती है। इसी तरीके से जो लेफ्ट पार्टियां सीपीआई, सीपीएम उनको 1-1 सीट दे सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से हमने देखा कि अखिलेश यादव का ट्वीट भी निकलकर सामने है। उन्होंने कहा स्थिति स्पष्ट करते हुए कि ये सिर्फ सीट शेयरिंग का मसला नहीं है, ये बीजेपी को सत्ता से दूर करने का मसला है और इसके लिए जो है इंडिया गठबंधन के तहत जो है साथ मिलकर चुनाव लड़ना हो वो स्पर्श, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी, तो इंडिया स्पर्श में चाहूंगी आप आगे बढ़े। समाजवादी पार्टी को स्पर्श, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? देखिए, बिल्कुल हम इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी, सीपीआई और सीपीएम की बात कर रहे थे, लेकिन ये मुश्किल लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के तहत जो समाजवादी पार्टी है, सीपीआई है, सीपीएम है, उनको सीट मिलती हुई जो है नजर आए, क्योंकि कांग्रेस के जो इंटरनल सर्वे तमाम ये कह रहे हैं कि लगभग 55 से 60 सीटों के आसपास जो है कांग्रेस मजबूत स्थिति में जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद भी यह बयान आया था कि लगभग 78 से 80 सीटों पर जो है आम सहमति जो है बन गई है और जो बाकी बची हुई सीटें हैं उनको लेकर डिस्कशन जारी है। जो 10 सीटें बच गई थी उनमें से 6 आम आदमी पार्टी के पास अब जाती हुई नजर आएगी। और कांग्रेस को लेकर भी मैं बड़ी जानकारी दे दूं कि आज कांग्रेस की एक बड़ी लिस्ट जो है वो जारी होती हुई नजर आ सकती है। 30 सीटों पर या फिर कहें कि 30 से 35 सीटों के बीच में जो कांग्रेस है वो अपनी जो दूसरे प्रत्याशियों की सूची आज देर शाम होते होते हुए जारी करती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल स्पर्श, जो कांग्रेस की तीसरी सूची है जो आप अभी कह रहे थे उस पर मैं आपसे आगे जानकारी लूंगी, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि दोनों पार्टियों के बीच में गठबंधन की स्थिति अब चूंकि साफ हो चुकी है, तो इसका असर सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी पर कितना होने वाला है? चूंकि जिस तरह से गठबंधन की चर्चाएं चल रही हैं उससे यही समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी
चाहते हैं कि ये जो गठबंधन था, इंडिया गठबंधन, ये सिर्फ लोकसभा तक सीमित नहीं था, विधानसभा चुनाव में भी आगे बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। तो बीजेपी पर इसका कितना असर? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर इस गठबंधन का जो असर है वो होता हुआ जो है नजर आएगा। आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं उसमें जो है आम आदमी पार्टी बताएगी कि किस तरीके से जो उनकी राजनीति है वो होती हुई जो है नजर आती है, जिसमें शिक्षा के मॉडल की बात की जाए, स्वास्थ्य मॉडल की बात की जाए, इसको लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो जो है अपनी जो रणनीति है वो बनाती हुई नजर आएगी। इस तरीके से पंजाब में हम बात करें तो बिजली फ्री की बात हो या फिर स्वास्थ्य मॉडल की वहां पर भी बात हो, ये आम आदमी पार्टी जो है वहां पर जताने की जो कोशिश करती हुई जो है नजर आएगी। यानी जो फ्री बीज योजना होती है आम आदमी पार्टी की, वो जो है कहीं ना कहीं बताने की बात होती हुई जो है नजर आएगी। ऐसे में जब आम आदमी पार्टी कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ती हुई जो है नजर आएगी तो निश्चित तौर पर एक जो फैक्टर है वो जो है बड़ा फैक्टर जो है हो जाता है, जहां पर कांग्रेस को लेकर कहा जा रहा है कि एक जो विशेष वर्ग यानी जाट वोट बैंक जो है वो कांग्रेस के साथ देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके से राहुल गांधी जिस तरीके से जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो जो पिछड़ा वर्ग है वो कांग्रेस के साथ में देखने को मिलता हुआ नजर आता है। और आम आदमी पार्टी की अगर हम साथ में जोड़ लेते हैं तो एक जो वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता था, उस वोटों के ध्रुवीकरण को किस तरीके से रोका जा सकता है, इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के तहत जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है वो आगे बढ़ती हुई अब नजर आ रही है। बिल्कुल स्पष्ट, जिस तरह से आप अभी बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी किन मॉडल्स के तहत जनता के बीच उतरती है प्रचार प्रसार करने के लिए, जो स्कीम्स है फ्रीबीज, जैसे फ्री एजुकेशन, फ्री बिजली पानी, जब अब देखिए गठबंधन हो चुका है, जब घोषणा पत्र जारी होगा तो जो वादे कांग्रेस जनता से करना चाहती है और जो मॉडल फ्रीबीज आम आदमी पार्टी जनता को देना चाहती है, क्या लगता है सहमति दोनों के बीच में इन वादों को लेकर बन पाएगी? कितनी मुश्किल होगी? देखिए, कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं ये मॉडल फ्री बीज वाला अपनाया है और इसको लेकर आम आदमी पार्टी कहती थी कि जो कांग्रेस है वो आम आदमी पार्टी से कहीं ना कहीं सीख रही है। हालांकि कांग्रेस की जो अलग मैनिफेस्टो कमेटी है वो जो है बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष कांग्रेस की जो एमएलए है गीता बुक्कल, उनकी नेतृत्व में लगातार जो मैनिफेस्टो है उसको बनाने को लेकर जो काम है वो कहीं ना कहीं होता हुआ जो है नजर आ रहा है। कल भी हमारे सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि मैनिफेस्टो को लेकर जो बैठक है वो जो है होती हुई जो है नजर आई है। और ऐसे में आने वाले समय में हो सकता है कि कांग्रेस का एक जो अलग मैनिफेस्टो है वो जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आएगा। कांग्रेस भी मिसलन जो बिजली फ्री करने की बात है वो जो है करती हुई जो है नजर आ सकती है। इसी तरीके से किसानों की एमएसपी जो है उसको कानून बनाने को लेकर जो कांग्रेस है वो अपने मैनिफेस्टो में बात करती हुई नजर आ सकती है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जो कांग्रेस है वो अपने मैनिफेस्टो में बात करती हुई नजर आ सकती है। वही इसके दूसरी तरफ उलट आम आदमी पार्टी की बात करें तो गठबंधन बेशक ये आम आदमी पार्टी का होता हुआ जो है नजर आ रहा है। 6 सीटों पर जो सहमति है वो बनती हुई नजर आ रही है, सूत्र जिस प्रकार से जानकारी दे रहे हैं। लेकिन क्या आने वाले समय में सरकार में भी भूमिका कोई आम आदमी पार्टी की तरफ से देखने को मिलती हुई नजर आएगी अगर सरकार कांग्रेस की बनती हुई नजर आती है? ये स्पष्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। स्पष्ट देखिए, अब जब हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि इतने दिनों से सहमति नहीं बन पा रही थी, अब जब सहमति बन गई है गठबंधन पर तो अंदर खाने से ही पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई हमें गठबंधन की जरूरत ही नहीं है। देखिए, बिल्कुल हम ये भी लगातार जानकारी दे रहे थे कि जो एक फॉर्मूला जो अपनाया जा सकता था वो ये भी चर्चा के विषय में रहा था कि एक सीट लोकसभा की आम आदमी पार्टी जो है वो लड़ती हुई नजर आई थी हरियाणा में, उसके एवज में वो 10 सीटें मांगती हुई नजर आ रही थी। तो दिल्ली में जो कांग्रेस है वो 3 सीट लड़ती हुई नजर आई थी। तो क्या दिल्ली विधानसभा में 30 सीटें जो है आम आदमी पार्टी को कांग्रेस देती हुई नजर आएगी? और इसी को लेकर हम ये कह रहे थे कि दिल्ली में जो है इस गठबंधन का जो असर है वो और ज्यादा देखने को मिलता हुआ नजर आएगा जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव नजदीक आएंगे। और इसी को लेकर हम देख रहे हैं कि अब आम आदमी पार्टी की तरफ से भी सवाल निशान कहीं ना कहीं उठते हुए नजर आ रहे हैं। सोमनाथ भारती है, दिल्ली सरकार में मंत्री रहे हैं और अभी वरिष्ठ नेता है आम आदमी पार्टी के। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि जब दिल्ली में चुनाव थे तो जो कांग्रेस है उनकी तरफ से कोई मदद जो है नहीं की गई थी। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने जरूर जो कांग्रेस की सीटें थी उन पर जाकर चुनाव प्रचार जो है किया था, लेकिन जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व था, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने जो है जो आम आदमी पार्टी की सीटें थी उस पर जाकर जो है चुनाव प्रचार नहीं किया था। अजय माकन की बात की जाए, अन्य नेताओं की बात की जाए, उनसे जो मुलाकात करने को लेकर भी जो है डिनाई कर दिया था अजय माकन समेत नेताओं ने। तो ये आरोप जो है कहीं ना कहीं जो है आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है सोमनाथ भारती वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं।
ऐसे में आज एक तरफ आलाकमान की बात जो है चलती हुई नजर आ रही है ऊपर लेवल पर, जहां पर आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व की बात की जाए या फिर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की बात की जाए, जो कि गठबंधन को लेकर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम जानते हैं कि चाहे वो हरियाणा इकाई हो या फिर आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई हो या फिर पंजाब के संदर्भ में हमने देखा था कि गठबंधन नहीं हो पाया था, वो अपने अपने स्टेट में जरूर चाहते हैं कि अकेले जो है चुनाव लड़ते हुए जो है तमाम पार्टियां नजर आए। जी, अब देखिए, जैसे वरिष्ठ नेता है आम आदमी पार्टी के, भले ही दिल्ली से हो, लेकिन सवाल तो खड़े कर ही रहे हैं कि 3 राज्य जहां पर आम आदमी पार्टी को किसी की जरूरत नहीं है, कांग्रेस की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार का गठबंधन नहीं चाहिए। अब हरियाणा में चूंकि गठबंधन तो हो चुका है, हम लगभग ये मान के चल ही रहे हैं, तो इस बयान का, इस स्टेटमेंट का क्या कोई फर्क पड़ सकता है अभी हालिया हुए गठबंधन पर? देखिए, जब इस तरीके के बयान आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको एक कह दिया जाता है कि व्यक्तिगत बयान हो सकता है, क्योंकि सोमनाथ भारती चुनाव भी लड़ते हुए जो है नजर आए थे। हमने देखा था कि दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और उसी को लेकर उन्होंने ये कहा है कि उनकी सीट पर भी जो मदद है वो जो स्थानीय नेता थे उन्होंने जो है नहीं की थी। तो ऐसे में निश्चित तौर पर नेताओं की नाराजगी होती है जब जो है दूसरी पार्टी के नेता जो है जो साथ है वो चुनाव के दौरान नहीं देते हैं। लेकिन एक बड़े परिप्रेक्ष्य में इसको देखने की कोशिश करें, जहां पर इंडिया गठबंधन आ जाता है, तो वहां पर दोनों पार्टियां चाहती थी कि कहीं ना कहीं साथ मिलकर जो है चुनाव लड़ती हुई जो है नजर आ सकती है। आम आदमी पार्टी हरियाणा में लगातार अपने जो विस्तार है उसके कार्यक्रम को जो है बढ़ाती हुई जो है नजर आ रही थी। हमने देखा कि किस तरीके से कुरुक्षेत्र में चुनाव लड़ा गया, उससे पहले जो उपचुनाव हुए थे वहां पर आम आदमी पार्टी जो है लड़ती हुई जो है नजर आई थी। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपने आप को विस्तार करती हुई नजर आ रही थी, और जब कांग्रेस का साथ मिलकर आम आदमी पार्टी लड़ती हुई नजर आएगी तो निश्चित तौर पर दोनों पार्टियों को जो मजबूती है वो मिलती हुई नजर आएगी। और जहां तक नेताओं के बयानबाजी के संदर्भ में बात करें तो नेताओं की बयानबाजी जो है लगातार जारी रहती है, और उसको लेकर हम जानते हैं कि जब भी इस तरीके का गठबंधन होता है तो बाद में कह दिया जाता है कि वो व्यक्तिगत बयान होते हैं। ठीक है स्पर्श, अब एक बार हम सूची पर आ जाते हैं। इससे पहले जो आपने जिक्र किया था कि आज ये भी बड़ी जानकारी है कि कांग्रेस अपनी तीसरी सूची जारी कर सकती है। हमने जो 2 सूचियां पहले आई उसमें मोटा मोटा यही देखा गया कि एक ये फॉर्मूला अपनाया है कांग्रेस ने गेटिंग सिटिंग का, यानी कि जो मौजूदा विधायक है उन्हें एक बार फिर से टिकट दे दिया। अब जो सूची जारी कर सकती है आज देर शाम कांग्रेस, उनमें कौन सी सीटें हो सकती हैं? देखिए, आज कांग्रेस की बात करें 30 से 35 लगभग जो सीटें हैं वो कांग्रेस की तरफ से आज जो है जारी होती हुई नजर आ सकती है। और इन क्षेत्रों की हम बात करें कि किन किन लोकसभा क्षेत्रों से जुड़ी हुई जो सीटें हैं वो जारी होती हुई नजर आ सकती है। अंबाला क्षेत्र की बात करें या फिर फरीदाबाद क्षेत्र की बात करें, हिसार क्षेत्र की बात करें, इन लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली जो सीटें हैं उन पर कांग्रेस जो है आज अपनी जो प्रत्याशियों के संदर्भ में सूची है वो जारी करती हुई नजर आ सकती है। पहली सूची हमने देखी किस तरीके से कांग्रेस की जारी हुई, सिटिंग गेटिंग फॉर्मूला के तहत जो कांग्रेस के तमाम विधायक थे उनको जो है टिकट दे दिया गया। उसके अलावा जो विनेश फोगाट हैं, उदय भान है, उनको जो है टिकट दिया गया। कुछ बाहर से आए हुए जो लोग थे, मसलन जेजेपी से आए हुए जो विधायक थे उनको टिकट दिया गया। निर्दलीय जो विधायक कांग्रेस में शामिल हुए थे उनको टिकट देने का काम जो है वो कांग्रेस की तरफ से किया गया था। तो ऐसे में आज जब ये कांग्रेस की सूची आती हुई नजर आएगी तो ये कांग्रेस की महत्वपूर्ण सूची हो जाती है, क्योंकि पहली सूची के बाद भी हमने देखा था कि कुछ जो बड़े आरोप है वो जो है कांग्रेस के ऊपर जो है लगते हुए नजर आए थे। नेताओं की नाराजगी देखने को मिलती हुई नजर आई थी। लेकिन जो दूसरी सूची होगी वो जो है असल मायने में सूची होगी, वहां पे देखने वाली बात रहेगी कि ये क्या तमाम नेताओं के साथ मिलकर जो डिस्कशन हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए सूची जो है उतारी गई है। और उसके बाद ये रिएक्शन भी देखना होगा कि आफ्टर इफेक्ट जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सूची के देखने को मिलते हुए नजर आए थे, इस्तीफों का दौर देखने को मिलता हुआ नजर आया तो क्या कांग्रेस की सूची के बाद भी जो है कुछ इसी प्रकार के प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलते हुए नजर आएंगे या नहीं। लगातार हम देख रहे हैं कि एआईसीसी में प्रदर्शन होते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो बाला सीट की बात की जाए, आज भी भवानी खेड़ा की सीट को लेकर जो है दिल्ली में प्रदर्शन होता हुआ नजर आया था। तो आफ्टर इफेक्ट देखने को अभी भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो दूसरी सूची होगी उसके बाद में जो है किस प्रकार की स्थिति रहेगी महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल स्पष्ट। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अभी तक जो सूची जारी की है कांग्रेस ने वो बेहद आसान था जारी करना, क्योंकि मौजूदा विधायक ही थे उसमें लगभग। लेकिन अब जो सूची जारी होगी उसके कई मायने होंगे, देखने वाली बात होगी कौन से हल्के, कितने नाम, कहां पर कौन से नाम। फिलहाल आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी के लिए स्पर्श।
और अब चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बता दें हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन की राह आसान हो गई है। दीपक बाबरिया के बाद अब आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने भी गठबंधन को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। चड्ढा ने कहा कि दोनों दलों के गठबंधन को लेकर आरजू भी है, हसरत भी है और उम्मीद भी है। लगातार ये बात कह रहे हैं कि अलायंस को लेकर दोनों दलों में चर्चा चल रही है, बहुत ही अच्छे वातावरण में चर्चा चल रही है और दोनों दलों का ये प्रयास है कि तमाम जो एस्पिरेशंस होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं एक राजनीतिक दल की, प्रत्याशी की, उनको दरकिनार करते हुए एकजुट होकर मजबूती से हरियाणा के हित में और हरियाणा के लोगों की मांग के अनुसार मिलकर चुनाव लड़ा जाए। कौन सी सीटें होंगी, कितनी सीटें होंगी, इस पे बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं की जा सकती है। ये कमरे के भीतर बैठ के जो चर्चाएं करी जाती हैं उससे जो एक निष्कर्ष निकलता है वो आपसे जरूर साझा किया जाएगा। बस मैं अलायंस पर इतना ही कह सकता हूं कि जब भी कोई सकारात्मक डेवलपमेंट होगी तो आपको जरूर बताया जाएगा। अलायंस को लेकर, अलायंस करने के लिए आरजू भी है, हसरत भी है, उम्मीद भी है। थैंक यू। या फिर तमाम बड़े कांग्रेसी मैं जो कहना चाहता, जरूरत नहीं है आम आदमी मैं पार्टी व्यक्तिगत बयानों पर या इंडिविजुअल सीट्स पर कोई बयान नहीं देना चाहता। मैं बस इतना आपको कह सकता हूं कि अलायंस को लेकर दोनों दलों में आरजू भी है, हसरत भी है, उम्मीद भी है। देरी नहीं बहुत बहुत होगी शुक्रिया राघव जी, इसका फायदा बीजेपी नहीं, देखिए अभी तो आखिरी तारीख नॉमिनेशन की 12 तारीख है। 12 तारीख से पहले फैसला ले लेंगे और अगर मन नहीं मिले या अगर विन विन सिचुएशन नहीं हुआ तो फिर छोड़ देंगे। तो 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेली अभी चुनाव देखिए लड़ेगी। मैं अभी कोई इस प्रकार के मैं बयान नहीं देना चाहता। बातचीत चल रही है, बातचीत सकारात्मक वातावरण में चल रही है, अच्छी चर्चा हो रही है और मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है कि ज़रूर कुछ अच्छा निष्कर्ष इन बातचीत से, चर्चा से हरियाणा के हित में, देश के हित में, लोकतंत्र के हित में निकलेगा।